आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो विडंबना की तस्वीर प्रस्तुत करता है। कैसे? संस्कृति और साहित्य में अत्यंत समृद्ध है ये, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में खूनी हिंसा के लिए प्रसिद्ध। ममता सरकार के राज्य में हिंसा के साथ साथ तुष्टीकरण, कुप्रशासन, विकास की कमी, भ्रष्टाचार और घुसपैठ जैसे मसलों पर भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी पर हमलावर है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2026 का चुनाव सत्ता परिवर्तन नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह टीएमसी सरकार पर जमकर बरसे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं की विशेष संगठनात्मक बैठक में संबोधन के दौरान अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, अपराध को लेकर ममता सरकार को जमकर घेरा। गृह मंत्री ने कहा कि बंगाल की महान भूमि को टीएमसी सरकार ने विस्फोट और हिंदुओं के साथ अनैतिकता की भूमि में बदल कर रख दिया है। माँ माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। गृह मंत्री ने चुनावी हिंसा को लेकर भी ममता सरकार पर निशाना साधा। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर गैर जिम्मेदाराना रवैये और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पूरी तरह राज्य प्रायोजित थी। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी को लेकर ममता और उनकी सरकार पर सवालिया निशान लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि जब भारतीय सेना ने हमले का बदला लिया तो ममता और उनके नेताओं ने फर्जी टिप्पणियां कर ऑपरेशन सिंदूर का अपमान किया। और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहाँ आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया। आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब। बंगाल दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए लोगों से भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से आजादी के लिए 2026 में भाजपा को समर्थन देने का आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज़। जय जय श्री राम। और इससे पहले अमित शाह ने कोलकाता के न्यू टाउन में 88 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL के नए भवन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, असम और पूर्वोत्तर भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में इससे महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। अमित शाह ने अपराधियों की धरपकड़ में फोरेंसिक विज्ञान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसकी जागरूकता को लेकर अगले साल जनवरी से विशेष देशव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा।
जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत में नए कानून का साथ देश आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है। अब प्रमाण के अभाव में दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। ये कानून में लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है। ये बहुत अच्छी उपलब्धि।